राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। मैं हूं वैष्णवी एंड मैं कर रही हूं सीजल 2025 की प्रिपरेशन। आज ना मेरा दिन जो है वो 12 बजे से स्टार्ट हुआ। जब मैं सुबह उठी ना तो क्या हुआ, मेरे पीरियड्स आ गए थे एंड मुझे बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स हो रहे थे। मुझे 1-2 दिन पहले से ही क्रैम्प्स हो रहे थे, इसलिए मैं अच्छे से पढ़ाई भी नहीं कर पा रही थी। बट आज मेरे पीरियड्स आ गए एंड फिर मैं दिन भर लेटी थी, मतलब दिन भर नहीं, मैं 12 बजे तक लेटी थी। एंड आज ना मेरे मम्मी पापा का एनिवर्सरी था तो मैंने उन्हें कॉल करा था विश करने के लिए। बट फिर मुझे पता चला कि मेरे पापा को थोड़ी चोट लग गई है, उनका एक्सीडेंट हो गया है। एंड उसके बाद ना मुझे थोड़ी टेंशन होने लगती है। एंड आप समझ सकते हो, अगर ऐसा कुछ होता है तो अलग टेंशन हो जाती है, क्योंकि हम अभी उस फेज़ में हैं कि हमें लग रहा है कि हम कुछ कर नहीं रहे हैं, कब होगा कैसे होगा, तो इसलिए थोड़ा टेंशन हो जाता है। फिर मैं डिसाइड करती हूँ कि अभी जो हो, जितने भी क्रैम्प्स हो, मेरे को तो पढ़ाई करनी है। तो मैं उठती हूँ एंड अपने लिए गर्म पानी करती हूँ एंड इसमें लेमन हनी मिला के वो पीती हूँ। पीरियड्स अगर आपको आते हैं ना तो आप गर्म पानी पियो सुबह सुबह, आपको बहुत आराम मिलेगा उसमें क्रैम्प्स में। एंड पानी पी के मैं चली जाती हूँ नहाने के बाद मेरे को थोड़ा फ्रेश फील होता है। मैंने अभी खाना बनाने का तो मुझे मन नहीं था, तो मैंने वाटरमेलन कट कर लिया एंड मैंने वही खाया। ये वीडियो ना गर्ल्स के लिए स्पेशली है, क्योंकि नॉट बिकॉज़ कि मेरे पीरियड्स आए हैं और मैं उसकी बात कर रही हूँ, इसलिए भी क्योंकि मैं कुछ बातें हैं जो कि मैं करना चाहती थी बट मैं नहीं कर पा रही थी। एंड वीडियो क्योंकि मुझे छोटी रखनी होती है एंड इसलिए ही बट ये ज़रूरी है बात करना, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ऐसे करना चाहती थी। एंड जब भी मैं घर जाती हूँ ना तो मुझे ये फ़ील होता है एंड मैं बात करना चाहती हूँ। क्या होता है ना कि गांव में स्पेशली, एंड मैं गांव से आती हूँ, मुझे पता है आप लोगों में से भी बहुत सारे लोग गांव से आते होंगे, तो खासकर ये लड़कियों के लिए ही होता है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही हमको बोला जाता है कि शादी अब कब करनी है ना। और अभी मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छी रही हूँ स्टार्टिंग से ही, तो कुछ लोग तो बोलते हैं कि शादी कब करोगी। एंड कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि आप क्या पढ़ाई कर रही हो, अभी ग्रेजुएशन के बाद क्या कर रही हो। एंड ये क्वेश्चन सुन के ना अलग टेंशन स्टार्ट हो जाती है दिमाग में, क्योंकि तुम्हें खुद भी नहीं पता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा होगा भी या नहीं होगा। एंड मैंने अपने घर पे किसी को नहीं बताया कि मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, एंड मेरे घर वालों ने भी नहीं बताया। और मेरी मम्मी बहुत सारी चीज़ें मुझे नहीं बताती है, बट मैं जब घर पे जाती हूँ तो मुझे किसी ना किसी बात में पता चल जाता है कि लोग क्या कह रहे हैं। एंड मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है एंड मुझे टेंशन होती है। मैं आपको भी इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ कि पढ़ाई पे ध्यान दो एंड थोड़ा सा सीरियस हो जाओ पढ़ाई के लिए। फाइनली मैंने ब्रंच करके पढ़ने बैठ गई थी एंड मैंने आज एडवांस मैथ स्टार्ट करा है। मैं घर जाने से पहले बोट एंड स्ट्रीम का लेक्चर्स कर रही थी, बट वो कंप्लीट नहीं हुआ है, बट मैंने छोड़ दिया है। अभी मैं एडवांस स्टार्ट करूँगी एंड उसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रही हूँ। उसके बहुत सारे लेक्चर्स थे एंड ये सारे लेक्चर्स फ्री में है। जो मेरे पास लेक्चर्स है, मैं वो एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें ही मैं शेयर कर रही हूँ ये सारे लेक्चर्स। मैंने बैच नहीं ख़रीदे हैं, मैं ख़रीदने वाली थी बट मेरी बहन ने मेरे को ये ढूंढ के दे दिया। एंड मुझे जब सारे लेक्चर्स मिल गए तो मुझे लगा कि मैं क्यों पैसे खर्च करूँ जब मेरे पास सारे लेक्चर्स हैं। तो आप चाहो तो आप भी इस लेक्चर से पढ़ सकते हो एंड ये बहुत अच्छे हैं, इससे मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट फील हुई है। ये शेयर कर दूँगी, आप देख सकते हो। और अगर आपको बैच लेना भी है, अगर आप ऐसे एक्सक्लूसिवली पढ़ना चाहते हो, ये अभी जो बैचेस स्टार्ट हुए हैं क्योंकि ये काफ़ी पहले का है, तो अगर आप इस टाइम का पढ़ना चाहते हो तो ठीक है, आप एक बार ही ट्राई कर सकते हो, मतलब टीचर को देख सकते हो कि हाँ ये टीचर कैसे हैं। मैंने लेक्चर स्टार्ट करा एंड स्टार्टिंग के जो भी बकवास होते हैं वो सारा आप स्किप कर सकते हो, उन सब में टाइम वेस्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं होता है। ये सारी चीज़ें तो हमें पता चल ही जाती हैं जब आप लेक्चर्स देखते हो, स्टार्ट करते हो, एंड हर जगह से पता चल जाता है कि क्या सिलेबस है। एक बार देख लोगे तो आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं है। एंड आज तो लग रहा था कि मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ बट भगवान भी चाहते हैं कि मैं पढ़ाई करूँ। पहले तो बैटरी लो हो गई एंड देन मैंने चार्ज में लगा दिया, बट चार्ज में लगाने के बावजूद मेरा जो लैपटॉप है वो शट डाउन हो गया। एंड जब लैपटॉप शट डाउन हो जाता है ना तो मेरे को बहुत गुस्सा आती है, क्योंकि उसको वापस ऑन करो एंड फिर से वही, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बट फिर भी पता नहीं क्यों मुझे क्योस लगता है बहुत ज़्यादा। बट मैंने ऑन करके पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। बट उसके थोड़ी देर बाद ही ना लाइट कट गई एंड मेरा लैपटॉप ज़्यादा चार्ज ही नहीं हो पाया था, जिसकी वजह से वो वापस स्विच ऑफ हो गया। बट थोड़ी देर बाद वापस लाइट आ गई थी एंड मैंने वापस से अपना लेक्चर स्टार्ट कर दिया था।
एंड मैंने अपना पहला लेक्चर कंप्लीट करा, बट करने में मुझे इतनी दिक्कत हुई, मतलब मुझे बीच बीच में इतने क्रैम्प्स आ रहे थे। एंड ये सिर्फ लड़कियां ही समझ सकती हैं कि गर्मी में पढ़ना कितना मुश्किल होता है पीरियड में बैठ के। एंड मतलब ये तो सिर्फ फीलिंग लड़कियां ही समझ सकती हैं, लड़के समझ ही नहीं सकते कि कितनी हमें दिक्कत होती है गर्मियों में अगर पीरियड्स आते हैं। तो पहला लेक्चर करने के बाद ना मैंने ब्रेक लेने का डिसाइड करा एंड मैंने ब्रेक लिया। सो तब तक मैं आपको अपनी बॉटल दिखा देती हूँ। ये बॉटल मैंने घर जाने से पहले ऑर्डर करा था एंड ये आ गई थी जब मैं घर पे थी। और इसको खोलने के लिए मैं इतनी एक्साइटेड थी, मैं चाहती थी कि अनबॉक्सिंग दिखाऊं बट नहीं दिखा पाई। बट ये कितनी क्यूट है ना। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं इससे ज़्यादा पानी पी रही हूँ। मैंने जो 2 दिन में रियलाइज़ करा है कि मैं 4 लीटर पानी तो पी ले रही हूँ। एंड ये मुझे ना काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया है। मैं बहुत दिनों से ही सोच रही थी लेने का बट ले नहीं पा रही थी, बट फाइनली मैंने ये वाली बॉटल ले लिया है। सो ब्रेक पे जाने से पहले ना मैंने सेकंड वाला लेक्चर डाउनलोड पे लगा दिया था एंड जैसे ही वो डाउनलोड हुआ ना मैं वापस पढ़ने बैठ गई एंड मैंने सेकंड लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट करा। एंड स्टिल मुझे बहुत क्रैम्प्स आ रहे थे एंड आई नो कि कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है गर्ल्स को पीरियड्स में। बट अगर आप ना डिसाइड करो कि अगर आपको पढ़ना ही है एंड आपको कंसिस्टेंसी अपनी नहीं ख़राब करनी है, तो आप पीरियड्स के टाइम पे अगर ऐसे पढ़ाई छोड़ दोगे ना तो दिक्कत होएगी। तो आप क्या कर सकते हो ना कि आप थोड़ा थोड़ा देर पढ़ो एंड देन ब्रेक ले लो, मतलब 1 घंटे पढ़ो एंड थोड़ा ब्रेक ले लो। सो इससे आपको शायद आराम मिलेगा एंड आप ना हॉट वाटर बैग यूज़ कर सकते हो क्रैम्प्स के लिए। मेरे पास नहीं है क्योंकि मैं ना क्यूट हॉट वाटर बैग लेना चाहती हूँ, मतलब हॉट वाटर वाला नहीं, मुझे इलेक्ट्रिक वाला चाहिए। एंड मैंने देखा है इलेक्ट्रिक वाले में मुझे क्यूट नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं नहीं ले पा रही। तो ये वाली चीज़ ना सिर्फ लड़कियां समझ सकती हैं कि क्यूट क्यों चाहिए, बट लड़के ये नहीं समझ सकते ये वाली फीलिंग कि लड़कियों को हर चीज़ क्यूट क्यों चाहिए होती है। आई नो सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती बट बहुत सारी होती हैं एंड मैं भी हूँ उसमें से एक। सो अगर आप में से किसी को भी पता है कि इलेक्ट्रिक वार्म बैग क्यूट वाला अगर है तो आप मुझे प्लीज़ उसकी लिंक शेयर कर दो, मुझे चाहिए। सो सेकेंड लेक्चर कंप्लीट करने के बाद काफ़ी टाइम हो गया था एंड मैं वापस छत पे चली गई थी। बट आज ना मैंने डिसाइड करा था कि मैं छत पे सिर्फ यूँ ही नहीं बैठी रहूँगी। मैं अपना इंग्लिश के वोकैब की बुक लेके गई थी एंड मैंने वो पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। बट मुझे खड़े खड़े पढ़ने में बहुत क्रैम्प्स आ रहे थे तो मैं बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर दिया मैंने। सो जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे याद आया कि मैं तो हाइलाइटर एंड पेंसिल लाना ही भूल गई हूँ। सो मैं रूम में चली जाती हूँ अपना पेंसिल एंड हाइलाइटर लाने के लिए। एंड आपको लगेगा कि क्या मैं छोटी छोटी चीज़ें ऐसे बता रही हूँ, बट क्योंकि ना मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, मेरे को ना हर चीज़ परफेक्ट चाहिए जब मैं पढ़ाई कर रही होती है एंड स्पेशली इन पीरियड्स। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हर चीज़ परफेक्ट हो तभी मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, नहीं तो मैं नहीं कर सकती हूँ। एंड अभी ना मैं एंटोनी वैन सिरोनिक पढ़ रही हूँ तो उसके लिए ही मेरे लिए हाइलाइटर एंड पेंसिल ज़रूरी होता है, क्योंकि मैं वो वर्ड्स हाईलाइट कर रही होती हूँ जो वर्ड्स मैंने अभी तक सुने नहीं है एंड मुझे उसका मतलब नहीं पता है, तो मैं उन्हें हाईलाइट कर लेती हूँ एंड पेंसिल से मैं वो चीज़ें सर्कल करती हूँ या टिक कर लेती हूँ जो वर्ड्स मैंने सुने हैं बट मुझे उसका मतलब नहीं पता है। सो मैं जब वापस पढ़ती हूँ ना तो वो मेरे लिए थोड़ा ईजी होता है। एंड वो कैब की बुक ना मैं घर पे लेके गई थी, तो मैंने जो पहले पढ़े थे ना वो सब मैंने वापस रिवाइज़ करे थे एंड मैंने कुछ आगे के भी पढ़े थे। सो मैं अभी उसके आगे का ही पढ़ रही हूँ। एंड फिर काफ़ी रात हो गई तो मैं रूम में चली गई एंड मैंने ऑर्डर करा था ब्लिंकिट से वाटरमेलन। एंड मेरी मम्मी ने ना मेरे को वेइंग मशीन ऑर्डर करने के लिए बोला था, क्योंकि वो चाहती हैं कि मैं अपना वेट कम करूँ एंड मैं भी चाहती हूँ ऑब्वियसली कि मैं अपना वेट कम करूँ, थोड़ा ज़्यादा हो गया है बाहर का खाना खा खा के। तो अभी मैं थोड़ी डाइटिंग स्टार्ट करूँगी एंड इसलिए मैंने आज वेइंग मशीन भी ऑर्डर कर लिया। एंड ये कितना प्रेटी है ना। सो इसमें सेल वेल लगा के मैंने ये जो भी था मशीन इसको रेडी कर दिया एंड फिर मैंने अपना वेट भी किया था बट वो कुछ ज़्यादा ही आया, मैंने जितना सोचा था उससे ज़्यादा आया, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ बट दिखा दूँगी, मैं कभी बता दूँगी
थोड़ा 1-2 केजी कम होने दो, फिर बताती हूँ मैं। सो उसके बाद मैंने अपने लिए डिनर बना लिया था एंड मैंने डिनर में आलू भुजिया एंड रोटी बनाई। मैंने बहुत ज़्यादा रोटी नहीं खाई थी, मैंने 1.5 रोटी ही खाई डिनर में, क्योंकि मेरा मन नहीं था एंड मेरे पेट भी दर्द हो रहा था, तो मेरे को कुछ भी खाने का मन नहीं था। सो मैंने एक वीडियो ये पहलगाम की कुछ तो थी, मैंने ये लगा के और मैंने डिनर करा। डिनर करने के बाद मैं वापस पढ़ने बैठ गई थी मैथ्स के PYQs एंड मैंने ना पाइप एंड सिस्टर्न के PYQs नहीं लगाए थे, तो मैंने आज वही स्टार्ट करा है। एंड वैसे तो ना पाइप एंड सिस्टर्न बहुत छोटा सा चैप्टर है एंड इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं थे, बट मैंने जब स्टार्ट करा ना तो मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगा ये। मतलब मैं और जो चैप्टर्स कर रही थी ना, मुझे उससे थोड़े डिफ़िकल्ट लगे। मैंने पहले भी इसके क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, बट फिर भी मुझे थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा था। बट मैंने थोड़ी देर सॉल्व करा, बट मेरे से ज़्यादा देर बैठा नहीं गया, मेरे पेट दर्द होने लगा, तो मैंने ब्रेक ले लिया था बीच में एंड फिर मैं वापस पढ़ने बैठी थी। तो मैं ब्रेक ले लेके पढ़ रही थी सच्ची बताऊँ तो, एंड मैंने 2 घंटे बैठी थी ब्रेक ले लेके एंड मेरे से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं हुए। मैं 35 क्वेश्चंस ही कर पाई 2 आवर्स में। मतलब ये बहुत कम है एंड मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही थी, मुझे बार बार सोल्यूशन देखना पड़ रहा था, पता नहीं क्यों। मैं एक बार ये वापस से चैप्टर रिवाइज़ करूँगी। तो ये लेक्चर करने के बाद ना मैं चली गई थी सोने एंड आई नो कि ये मेरा बहुत ज़्यादा दिन प्रोडक्टिव नहीं रहा है, मैंने क्या ही ज़्यादा पढ़ा है, बट मेरे लिए ना ये थोड़ा प्रोडक्टिव था, क्योंकि कभी कभी ना पीरियड्स के टाइम पे मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ती हूँ। पीरियड्स के टाइम पे आप अपना दिन कैसे मैनेज करते हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।